नयन सुलगी ज्योति ब्रह्म गोदारती मिलगी ज्योति ब्रह्म गो। कई बार जो हमें अनुभव में आता है वो बताते हैं, पर जब तक उस अनुभव तक लोग न पहुंचे उनको उस सच्चाई का पता नहीं चलता, या केवल सुनकर कल्पना करते हैं। एक पेड़ को यदि हम समझाएं है तो कठिन काम, वो समझेगा कैसे कि दुख सुख नहीं होता या होता है, तो कैसे समझाओगे? उसे पता ही कुछ नहीं। अधिक मैं नहीं जानता, पर कुछ लोगों से सुना है कि बहुत जीव स्वप्न नहीं देखते। यदि उनको कहें स्वप्न झूठे होते हैं तो कैसे मानेंगे? जिन्होंने स्वप्न ही नहीं देखा वो जग जाने पर सपने खो जाते हैं, ये कैसे समझाएंगे? क्योंकि हम स्वप्न देखते हैं और हमें सच लगते हैं, जागने पर झूठे हो जाते हैं। कभी कभी इसमें भी लोग तर्क देते हैं कि बहुत स्वप्ने सच होते हैं। तो सच भी होने का अर्थ तुम दूसरा करते हो, हम लोग दूसरा करते हैं। यदि स्वप्न में हमने किसी की मृत्यु देखी तो वो जो स्वप्न में जिसे देखा था उसकी मृत्यु स्वप्न में हुई, वो तो झूठी ही है। वहां तो नहीं मरा, वो तो झूठ है। मान लो जागने के बाद उसकी मृत्यु हो भी जाए 2 दिन बाद या उसी दिन जागने पर हो जाए, तब भी वो स्वप्न सच नहीं हुआ। तुम्हारे तर्क ये हैं कि चूंकि रात देखा और जागने पर वो हो गया इसलिए सच है। वो सच नहीं है, वो तो झूठ ही है। जागृत में भी मृत्यु हो गई तो भी सच नहीं है। स्वप्न की तो छोड़ो, क्यों? मैं की मृत्यु नहीं हुई। मैं जिसका अभिमान करता था, जिस देह को मैं मानता था, उसकी मृत्यु हो गई। हमें क्यों लगी कि हमारी मृत्यु हो गई? क्योंकि उसको हम मैं समझते थे। तो स्वप्न में भी चूंकि हम देह को ही मैं मानते हैं, ये अध्यास स्वप्न में नया नहीं है। जागृत में ही हमें अध्यास है कि हम देह हैं। अध्यास 2 तरह के होते हैं, अहम और मम, मैं और मेरा। आपको आप ही का उदाहरण दें, जो स्त्रियां हैं वो अपने को देह मानकर अपने को स्त्री मानती, पुरुष अपने को पुरुष मानते। यदि पुरुष ने स्वप्न में पत्नी देखी तो स्वप्न में भी पत्नी को अपने से अलग देखेंगे। अपने को पति, पत्नी ये है। पत्नी अपने को पत्नी, पति को और देखेगी, उसे मैं नहीं देखेगी। कोई भी पुरुष ने स्त्री को मैं नहीं समझा और किसी पत्नी ने पति को मैं नहीं समझा। हर एक देह को मैं समझते हैं। प्यार होना अलग बात है, प्यार तो कुत्ते से भी होता है, पर प्यार करने से आप कुत्ता हो गए क्या? वो कुत्ता है, मेरा कुत्ता है, मैं प्यार करता हूं, उसको कोई मारे तो मैं लड़ जाऊंगा, लेकिन वो मैं तो नहीं हूं। एक देह को मैं समझते हैं, बाकी सब देहों को और समझते हैं, भले मेरे हैं या मेरे नहीं हैं। मान लो कुत्ता स्वप्न में देखा, वो मेरा भी हो सकता है, पड़ोसी का भी हो सकता है।
हर व्यक्ति को एक देह में मैंपन है, कई देहों में मैंपन नहीं है। ये ज्ञान आप सबको है, ये ज्ञान देना नहीं है। इस देह को मैं कब से मानने लगे? आप अपने एक देह को मैं समझते हो ना, कब से? ऐसा लगता है कि 10 दिन बाद इसको मैं समझा। और जब हम मेरा शब्द नहीं जानते थे, तब भी बच्चा अपने से अपनी माँ को अलग देखता था। शब्द नहीं थे, मेरी शब्द नहीं आता था। शायद भाषा में ये अलग है, ये शब्द भी उसको नहीं आता था। पर बच्चा एक देह को मैं और दूसरे देह को और समझता है। और हमको व्याख्यान या विवेचन करना नहीं आता, पर हर व्यक्ति जग कर ही देह को मैं समझता है। जन्म में भी जब होश में हुआ होगा तो शरीर से खेला होगा, हिला होगा, डुला होगा, चला होगा। धीरे धीरे चलते बैठते देह के साथ चला, देह के साथ बैठा, देह के साथ लेटा, देह के साथ खाया। उसमें उसकी चेतना थी तो मैंने खाया, कभी लगा उसने खाया। आपकी बुद्धि में शब्द जो फुरता है, और को देख के लगा मैंने खाया। पति को खाते देख के खुश हुई होगी, पर लगा होगा मैं खा रही हूं। उसके देह में मैंपन नहीं है, हर एक का एक देह में मैंपन है। नेचुरल, स्वाभाविक, प्राकृतिक, सहज एक देह में ही सबका मैंपन होता है। ब्रह्मा भी जब सृष्टि का रचयिता है, वो एक देह को मैं मानता होगा, बाकी की रचना की। जैसे तुम अपने पुत्रों को मैं नहीं मानते, तुम भी छोटे ब्रह्मा ही तो हो। कभी लगा ये पुत्र मैं हूं, प्यार है, मेरा है, उसकी मौत बहुत दुखदाई होगी। लेकिन ब्रह्मा भी एक देह वाला होगा। तुम्हारे एक मुख हैं, उनके 4 मुख होंगे। तो ब्रह्मा भी एक देह का अभिमानी होगा। पहले हम एक देह के अभिमानियों को सोचते हैं। गुरु जी का भी एक देह होगा, कृष्ण भगवान का भी एक देह होगा, सहज उनका भी एक देह है। हम भी उसी देह को कृष्ण भगवान का देह मानते हैं। पर भगवान ये जरूर कहते हैं कि अर्जुन भी मैं हूं, वृषण वंशियों में वासुदेव कृष्ण मैं हूं, पांडवों में अर्जुन मैं हूं। वो सोच के कहते हैं, वो थोड़ा बुद्धि लगाते हैं। जैसे एक घड़ा, उसमें मिट्टी, क्योंकि एक मिट्टी नहीं, सबकी इंडिविजुअल मिट्टी है। हर घड़े की अपनी मिट्टी है। उस घड़े में जो रहती है, उस मिट्टी का नाम मैं समझ। और घड़े को ही मैं समझो या घड़े में रहने वाली मिट्टी को समझो। तो देह को मैं समझो या देह में रहने वाली चैतन्यता को मैं समझो।
इतना ही आसान है, इससे ज्यादा बड़ा कठिन है। अब जो मिट्टी ने अपने को, दिमाग और डाल दो, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है, तुम्हारे तो है ना, तुम भी तो मिट्टी के ही घड़े हो, और क्या हो, तुम भी मिट्टी के घड़े हो, पर थोड़ा जग जाते हो, सो जाते हो। तो जग जाने पर इसको मैं कहते हो। घड़ा को ये मानो जैसे सोया ही है, कभी उसने सोचा ही नहीं कि मैं घड़ा हूं, और ये भी नहीं सोचा कि मैं मिट्टी हूं, ये भी नहीं सोचा कि सब जगह हूं। बुद्धि होने पर तीन संभावनाएं हैं। अपने को घड़ा मान ले, अपने को घड़े में रहने वाली मिट्टी मान ले, और अपने को सब जगह रहने वाली मिट्टी मान ले। तीन संभावनाएं। तो देह मानने वाले बहुत हैं। देह में रहने वाला चेतन, देह में रहने वाला मैं आत्मा हूं, तो सब जगह रहने वाला परमात्मा है। तो जरा पहले देखें, जो सब में रहने वाला परमात्मा होगा वो तुमको छोड़ के सब में रहता है। जो सब में रहने वाली मिट्टी है और एक इस घड़े में रहने वाली मिट्टी, दो मिट्टी की बात जरा सुन लो, दिमाग लगाओ। इस घड़े में रहने वाली मिट्टी ये तो ठीक है, ये इसी घड़े में रहती है, ये सब जगह नहीं रहती, ये बात समझ में आ गई। पर एक सब जगह रहने वाली मिट्टी है कोई मिट्टी जो सब जगह रहती है? बोलो। तो वो मिट्टी इस घड़े में रहती है कि नहीं? सब जगह वाली तो इस घड़े में रहती है। तो इस घड़े में रहने वाली मिट्टी कौन मानेगा? जिसको ये पता हो मैं सब जगह रहने वाली मिट्टी हूं, वो इस घड़े की मिट्टी को भी मैं समझेगा। वो कौन समझेगा? कृष्ण भगवान जब कहते हैं मैं सब में हूं, सब मुझ में है, और कोई ज्ञानी, इसके लिए मैं उपनिषद का वचन सुना देता हूं, बार बार सुनाया है, इसलिए कभी मन करता है मैं श्लोक बोलूं, कभी लगता है ना बोलूं। यह तो सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो अपनी आत्मा को, यहाँ सबकी पहले नहीं कहा, जो अपनी आत्मा को अर्थात इसी में रहने वाली मैं को सब जगह रहने वाली समझता है। क्योंकि सब जगह में रहने वाली, यहाँ रहने वाली दो नहीं है। इसलिए नवे गुरु जी के शब्द पर भी विचार करो, सर्वनिवासी। सर्वनिवासी सदा अलेपा। ये सदा अलेपा भी, सुबह भी शाम भी, जागृत में स्वप्न में सदा अलेप है। आत्मा सदा अलेप है, सर्वत्र अलेप है, कोई बात नहीं होगी। सब जगह आत्मा अलेप है, सर्वनिवासी है, सदा अलेप है, ये तो चलो सुन लो। पर तुम्हारे में भी वही आत्मा रहती है और सदा अलेप है। तो आप में आत्मा अलेप लगती है क्या? अलेप है, मालूम क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि आत्मा बुद्धि में मालूम पड़ती है, और बुद्धि के धर्म आत्मा में, और आत्मा की नेचर बुद्धि में। आत्मा का चेतनपना बुद्धि को मिल गया, और बुद्धि का परिवर्तनपना आत्मा को मिल गया, लगने लगा। इसको बोलते हैं अन्योन्याध्यास। अन्योन्याध्यास, जैसे हम कहा करते हैं
आज मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था अपनी ही, 5-7 उदाहरण दिए। कैसे जल गए? कहते पानी से जल गए। कभी पानी से लोग जल जाते हैं ना, चाय से, पानी से। कई लोग लोहे से जल गए। कई बार चिमटे से, तवे से आप जल गए हो। रोटी बनाते हो ना, हाथ से उठाने लगे, नहीं जले जरा भी। काहे से जले? तवे से। हमने कहा तवे से जले, इल्जाम लगाया। जले किससे? तवे में आग नहीं है, तवे में आग घुस गई, पानी में आग घुस गई। पानी से जले, तवे से जले, लकड़ी से जले, आग से। अब जहां कहते हो आग से जल गए, वहां भी लकड़ी वाली आग से, दिया से जल गए। काहे से जल जाओ? जिससे जलते हैं वो एक है, और जलाने वाले, लोहा जलाने वाला, पानी जलाने वाला। पानी अलग है, लोहा अलग है, लकड़ी अलग है, जलाने वाली कौन है? आग। तो देखने वाला और सुनने वाला और जानने वाला और अनेक जानने वाले, पर चेतन के सिवा जानने वाला कौन? और वो सब जगह कितने? सब जगह रहने वाला एक ही चेतन। पर जिस जिस मन में है वो जानने वाले बन गए। तो तुम जानने वाले हो, ये अभिमान है। क्योंकि जानना चेतन और बुद्धि से मिलकर हुआ। चेतन अकेला किसी को नहीं जानता। जैसे तुम अकेले बिना आँख के नहीं देखते, तुम अकेले कान के बिना नहीं सुनते, तुम अकेले नाक के बिना नहीं सूंघ सकते, और बिना रसना के तुम स्वाद नहीं जान सकते। तभी कहता हूं, यदि स्वाद आप जानते तो आप तो हाथ में भी हो, जबान में भी हो। जरा पीठ में चटनी लगाओ, अच्छा पेट में लगाओ। अब पेट में चटनी गई, पेट में गुलाब जामुन गया, ध्यान लगा के पेट में देखो कितना मीठा लगता है। कहाँ लगता है मीठा? अच्छा, इससे 2 इंच नीचे गले पे, गले से गुजरता है कि नहीं रसगुल्ला? बोलो, गले से नहीं जाता, यहां भी लगता है मीठा मीठा। तो आत्मा या ब्रह्म देह भर में है। जब मन सो गया, देह तो वैसे ही है, तो देह में छूना। जब डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है तो देह को काटता रहता है। तो देह में चेतन नहीं रहता। चेतन व्यापक है कि सिर्फ अंतःकरण में रहता है। चेतन रहता है, आंख नहीं देखती। चेतन रहता है, कान नहीं सुनता। चेतन रहता है, काटने में दर्द नहीं होता। चेतन देह में व्याप्त है, सर्वनिवासी है। लेकिन एक शब्द और है, सर्वनिवासी है। भगवान कृष्ण का वचन याद रखो, हृदय से अर्जुन तिष्ठत। सब जगह रहता है, पर हृदय में मालूम पड़ता है। हृदय में ना हो, मन में ना हो, तो देह में भी नहीं मालूम पड़ेगा। मन वाले को सुला दो और देह को चीरते रहो। तो पेड़ में है, पहाड़ में है, सब जगह चेतन है। मालूम कहाँ कहाँ पड़ता है? पशु में, पक्षी में, मनुष्य में चेतन। और मनुष्य में भी कब तक मालूम पड़ता है?
मैं जरा बहरा हूं सोने में। तो जब सर्वनिवासी है, पेड़ पहाड़ में है चेतन, तो मालूम नहीं पड़ता। चलो वहां छोड़ दो, बहस करोगे है कि नहीं, देह में तो है, तो देह से चेतन निकाला नहीं, सिर्फ मन को सुला दिया। तो चेतन देह में होता हुआ देह में भी उसका कोई मतलब नहीं। चेतन अलेप है, सर्वनिवासी सदा अलेप, चेतन सदा अलेप है। ये लिप्तता कब मालूम पड़ी? जहां मन है, मन द्वारा जब देह से जुड़ता है, डायरेक्ट चेतन सब जगह है, बिना उपाधि का, बिना मन का सब जगह है, और मन सहित तन में है। मन सहित चेतन तन में है, और मन की तीन अवस्थाएं हैं। यह बुद्धि की एक जागृत है, एक स्वप्न है, एक सुषुप्ति। तो मन की तीन अवस्थाएं हैं, ये चेतन की। चेतन तो देह में और मन में बराबर है। जैसे धूप जमीन में और शीशे में, रोड में एक शीशा पड़ा है और अब रोड में भी धूप पड़ रही है, शीशे में पड़ रही है। तो विशेष सूर्य कहाँ चमकता है? जहाँ शीशा पड़ा है, जहाँ पानी है। बाकी जमीन में सूर्य की रोशनी कम ज्यादा है। शीशे में ज्यादा रोशनी सूर्य डालता है, सड़क पर कम। बोलो, ऐसे ही ये सब शरीर और संसार जमीन की तरह है, और मन तुम्हारा शीशे की तरह है। और ये भी बदलने वाला शीशा है, जगता भी है और सो जाता है। सो जाता है तो यहां भी नहीं चमकता। तो समान चेतन, समान चेतन सब जगह। समान माने बराबर चेतन, विशेष चेतन। विशेष चेतन की तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। समान चेतन में कुछ परिवर्तन नहीं, इसलिए वो निर्विकार है, अलेप है। कुछ भी करते रहो, दुनिया भर मर जाए, बिगड़ जाए, समान चेतन को, व्यापक चेतन को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो विशेष है, विशेष वाले का अपना देह है, अपनी इंद्रियां हैं, इसलिए अपनी अलग जन्म, अलग मौत है, अलग मैं, अलग मेरा है। तो अब क्या करो? थोड़ी देर को तो तुम्हारा विशेष मैं सो जाएगा, फिर थोड़ी देर में जग जाएगा। अब आपको क्या करना है? चाहे ब्रह्मा हो चाहे आदमी, ब्रह्मा भी यदि विचार नहीं करेगा तो दुखी हो जाएगा, और विचार करे तो मनुष्य भी सुखी हो जाए। सिर्फ आपके हाथ में विचार करना है। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, अविचार कृतो बंधा। विचार नहीं करने का बंधन है। विचारेण विलीयते, विचार करोगे तो बंधन झूठा है, विलीन हो गया, झूठा है बंधन। जन्मना झूठा, सोना झूठा। क्यों? जगना सोना तो मन के कारण मालूम पड़ने लगा। अर्थात चेतन में मन के कारण जगना मालूम पड़ता है। तो समझो मालूम पड़ता है जगना सोना, और जगने में जगत दिखने लगता है। तो तुम बार बार विचार करो कि मैं बिना अंतःकरण का भी हूँ। जहाँ अंतःकरण नहीं तहाँ भी वैसे ही हूँ। सूर्य को ये समझाना है, या रिफ्लेक्शन को, कि शीशे में तुम विशेष हो, सड़क में, जमीन पर तुम समान हो। रोशनी सूर्य की शीशे में है कि शीशे के और तरफ भी है, हैं? तो तुम सिर्फ मन और देह ही में हो कि इधर उधर भी हो। इसलिए वाणी कहती है, बाहर भीतर एको जानो।
आप जानते हो वाणी का सुन करके कभी ध्यान दिया? तुम कहोगे भीतर भीतर मैं हूं, बाहर बाहर परमात्मा है। वो भीतर नहीं, हम बाहर नहीं। सब जगह सूर्य की रोशनी, यहाँ शीशे वाली, यहाँ सूर्य वाली भी है और शीशे की, यहाँ दो रोशनी है। सब जगह एक रोशनी है। जहाँ एक रोशनी है कोई खतरा नहीं, ठीक है ना? जहाँ एक रोशनी है, दो नहीं है, कोई खतरा नहीं। जहाँ दो हैं, एक भोगती है, एक ज्यों की त्यों। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषस्व जाते तयोरेका पिप्पलम स्वादवत्ति अनशनन अन्यो अभिचाचु। जो पैदा होती है ये भोगने लगती है, जुड़ जाती है। तो जहां शरीर मन है तहां दो चेतन हो गए, एक समान एक विशेष। विशेष की तीन अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और चौथी एक और है जो होती नहीं है, करनी पड़ती। जब ये रोशनी अपने को शीशे वाली रोशनी जानती है कि सूर्य से अलग मैं कुछ भी नहीं हूं, सूर्य के बिना, दो शब्द, सूर्य से अलग कुछ भी नहीं हूं, सूर्य के बिना कुछ भी नहीं हूं। तो यदि आपके भीतर समान चेतन ना हो तो विशेष हो जाओगे। जितने एरिया में जो सब जगह धूप पड़ती है वो शीशे में ना पड़े तो रिफ्लेक्शन, बोलो, तो जो सर्वनिवासी है वो शीशे में भी है, जो सर्वनिवासी है वो यहाँ पर भी है। पर ये दूसरे के कारण पहला मालूम नहीं पड़ता, ये दादागिरी करता है, स्वयं कर्ता बन जाता है, स्वयं भोक्ता बन जाता है, स्वयं दृष्टा बन जाता है और कहता है किसने देखा है सूर्य को, गप्प है सूर्य, परमात्मा गप्प है ना, आप तो हैं, गप्प है परमात्मा, रिफ्लेक्शन है, सूर्य गप्प है, धूप नहीं है, रिफ्लेक्शन। लगभग करोड़ों नास्तिक ऐसे ही मानते हैं, ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं। हम लोग क्या कहते हैं, तुम कुछ नहीं, और जितनी देर तुम कुछ नहीं रहते कोई दुख नहीं रहता। तो कुछ न रहने पर तो मूर्ख भी सुखी है। ये राज है, ये समझना है। जितनी देर तुम कुछ नहीं रहते उतनी देर कोई दुख नहीं है। तो कुछ न रहना ठीक है ना? तो फिर अच्छा, यदि कुछ न रहो तो दुनिया क्या है, कुछ न रहो तो भगवान क्या है, कुछ न रहो तो मोक्ष क्या है? तो कुछ होना चाहिए, पर कुछ को कुछ नहीं है ये समझना चाहिए, ये समझना जरूरी है। यदि इस कुछ को तुमने बहुत महत्व दे दिया कि मैं हूं, इसलिए ये हूं मैं, फिर हूं मैं नहीं कहना, बनी रहने दो, दिख जाने दो, काम चला लो, जागे तो काम करो। काम करने के लिए झूठे को खड़ा कर लो, हो ही जाए। जब खड़ा हो जाए तो देखो सुनो काम लो। अब सो जाए, पैदा हो जाए काम लो, खो जाने। पैदा कौन हुआ, झूठ की सच। अब मरा कौन, गया कौन, आया कौन, प्रतीति। सच न आया न गया, तो तुम क्या हो? तुम देह हो या पैदा होने वाली मैं हो या जिससे पैदा होती है वो तुम। तो यदि जान जाओ कि हम ब्रह्म हैं, हम सर्वत्र, इसीलिए ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर।
ब्रह्म ज्ञानी सदजीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी सृष्टि का करता। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी माने अंतःकरण में रहने वाला आभास नहीं, ब्रह्म ज्ञानी माने मैं वो चेतन हूं जिसमें सब बनते मिटते रहते। इसका नाम है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये कौन जाने? अब ये भी है, यदि होते ही नहीं तो मैं ब्रह्म हूं कौन जानता? अच्छा होते नहीं तो मैं देव हूं कौन जानता? जब तुम नहीं होगे, अंतःकरण सोया होगा तो तुम देह हो, तो मरने का ख्याल आएगा? तो मरने का ख्याल नहीं आएगा तो नहीं मरते मुक्ति होएगी। इसलिए देह जरूरी, मन जरूरी, मन में मैं हूं का अनुभव जरूरी, फिर मैं देह हूं, ये मेरे हैं, फिर दुखी होना, फिर सो जाओ नहीं दुखी होना, फिर ये तो प्राकृतिक हो गया। दिमाग की क्या बात? अब दिमाग लगाओ कि पैदा होना नहीं, सोना सोना नहीं, जागना जागना नहीं, ये तो सब दिखता है। मैं सदा से एक समान, सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाय, बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। यह समान चेतन सारी सृष्टि में एक समान रहता है। बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर, बाहर भीतर एक रस, कम ज्यादा नहीं, बाहर भीतर एक रस जो चेतन भरपूर। तो एक रस यहाँ भी है ना, पर यहाँ एक रस भी है, अनेक रस भी है। अनेक रस माने बदलने वाला। तो यहाँ हमें चेंज होता है ना, जग जाता है तो सचमुच चेंज होता है या लगता है? जैसे शीशा रख देने से धूप अभी जैसी थी, शीशा लग दिया तो अभी भी धूप ही है, वो कुछ हो गई क्या? पर मालूम पड़ने लगे। तो मालूम पड़ने वाले को मालूम पड़ना समझ लो, मिटाओ नहीं। मिटाते हैं मूर्ख, जगना रोकते हैं मूर्ख, सोने का आदर करते हैं मूर्ख, सोते रहें भान ना हो जगत का भान ना हो ये सोचते हैं मूर्ख। यदि जगत चिदाभास खड़ा हो गया, दिखने लगा, तो न चिदाभास वास्तविक नहीं, जगत का भासना भी ऐसे भास जाए। पहले रस्सी में सांप दिखता था, अब आपको डर लगा, आपको लगता है दिखाई न पड़े, दूर चले जाओ, ऐसी जगह जाओ जहां सांप दिखाई न पड़े। अब मान लो देख लिया कि रस्सी है, रस्सी देख ली, फिर टार्च बुझा दी, अब फिर सांप दिखने लगा। पहले में अब में कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? पहले सांप दिखा, आप डरे, आप भग गए, बच के निकले, निकलने में डर लगा, अब टार्च जलाई, अच्छी तरह से देख लिया कि रस्सी पड़ी, अब टार्च बुझाई, अब फिर सांप दिखने लगा। अब सांप जैसा है या सांप है? एक बार सच को समझ लिया, एक बार ब्रह्म को पहचान लिया, फिर सब सच जैसा है, सच नहीं है। जन्म सच जैसा, मरण सच जैसा, जगना सोना सच जैसा, सच नहीं है। अनेक सच जैसा और एक सच, एक सच है, अनेक सच जैसा है। ये जैसा है या है आपकी समझ में? स्वप्न सच था या सच जैसा था? सच जैसा, सच जैसा कौन मानेगा? सोया आदमी, सोया वाला स्वप्न को सच मानता है या सच जैसा? और जागा हुआ सच मानता है या सच जैसा? तो जगत सच जैसा है या सच? जन्म मरण सच जैसा है या सच है? बस यदि ये ठीक ठीक साधना विवेक पूर्वक देख लो तो जन्म मरण झूठा
आवागमन झूठा, सुख दुख झूठा, और मुक्त मुक्त सच। मुक्त हो गए सच नहीं, ये मुक्त गए हो गए। फिर सुन लो, अभी तुम बंधे हो सच, इसलिए छूटोगे तो लगेगा हम मुक्त हो गए। जब और ध्यान दोगे बंधे ही नहीं हो, जन्मे नहीं हो, तो मुक्त कैसे हो? इसलिए नम मुक्षुर न वै मुक्त इत्येषा परमार्थ। परमार्थ तो ये है कि जब बंधन ही झूठा, तो झूठा झूठा लगा, मुक्ति कहाँ? मरे ही नहीं तो बचे क्या? जागे तो जागते मरने वाले को थोड़ी देर खुशी हुई, क्यों? स्वप्न में मर गया था ऐसा सच्चा लगा, जागने पर झूठा लगा, तो लगता है बच गए, राहत मिली। फिर 2 दिन बाद पूछे कि उस दिन तुम मरते से बच गए थे, तो कहोगे मरने का ख्याल था, बचे बचे तो थे ही नहीं, मरने का ख्याल था। तो बंधन ख्याल है, जन्म मृत्यु ख्याल है। असल में नहीं होता बंधन, असल में नहीं होती मुक्ति। पर जब तक ये बार बार विचार नहीं करोगे, तब तक बंधन झूठा नहीं होगा, जन्म मृत्यु झूठी नहीं होगी, संसार बंधन सच लगेगा। तो विवेक हो, वैराग्य हो, सठ संपत्ति, मुमुक्षुता। बार बार सोचो कि आप थोड़ी देर को जगे हुए लगने लगते हो। लगना मना नहीं है, तभी आपकी ही तरह हम भी जगते हैं, आप भी, आपकी तरह हम भी सोते हैं, आप भी, ठीक है ना? उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारे जगने सोने में, मेरे जगने सोने में फर्क है क्या? तुम्हारी मेरी समझ में फर्क। तुम्हारे लिए ये सब सच है, हमारे लिए सब झूठ। हमारे लिए सच केवल हम हैं, जो एक रस हैं सब जगह, सर्वनिवासी सदा अलेपा, या बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर। अभी मैं देह के यहाँ पास हूं, तुमसे दूर हूं। जब आप आत्मा का विचार करेंगे, सब तुम में है, तुम्हारे कोई न, सब में तुम, सब तुम में, तो तुम एक जगह हो, ये भ्रम है। एक जगह होने का भ्रम, धूप को, लाइट को, सूर्य के प्रकाश को शीशे में होने का भ्रम है, पानी में होने का, सब जगह होने का पता ही नहीं। हम सबको एक जगह है, चाहे भले आप पानी की तरह, चाहे शीशे की तरह, चाहे कोई चमकीली चीज की तरह, सब लोग कहीं कहीं हैं, सब अलग अलग हैं, सब जगह कोई नहीं, सब जगह कृष्ण है। अब कृष्ण सब जगह भी है, और शीशा भी है, और एक जगह भी है। वो एक जगह होने पर भी सब जगह है, हम सब जगह होने पर भी एक जगह है। आप सब जगह हो, पर कौन मानता है हम सब जगह? आप सब एक जगह हो। इसी का नाम है इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। आप सबका सेपरेट अपना एक अस्तित्व है, उसका नहीं। और कृष्ण भगवान का एक अस्तित्व है, जो शब में है, पर अर्जुन को समझाने भर के लिए देह है, और उनके अंदर भी मैं है, उस मैं से अर्जुन को समझाते हैं। पर उस मैं को, कृष्ण भगवान की मैं सारे संसार में, सारा संसार भगवान कृष्ण की मैं में है। आपकी मैं भी वैसे ही है, पर आपको पता नहीं। यही जानना है कि मुझ में संसार है। और किससे जाना है? बिना देह के। किससे जानना है? बिना मन के। किससे जानना है? बिना बुद्धि के। और कैसे जानना है? बिना सुने, बिना गुरुओं से, ग्रंथों के सुने समझ जाओगे। इसलिए जे 100 चंदा उगवे, सूरज चढ़े 1000,
एते चानन होंदियां गुर बिन घोर अंधार। कितने साइंटिस्ट पैदा हो जाएं, कितना विज्ञान बढ़ जाए, पर आपको अपने विषय का अंधेरा नहीं मिटेगा, अज्ञान बना ही रहेगा। और कितनी कोशिश कर लो, जब तक कोई समझाने वाला गुरु नहीं मिलेगा भ्रम नहीं जाएगा। इसलिए बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान। गुरु का क्या, गुरु का प्रयोजन क्या है? गुरु का देह क्यों है? गुरु का जगना क्यों है? समझाने के लिए। गुरु ही समझा सकते हैं। ये इसलिए बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई, ये गुरु का ज्ञान बताएगा। और जो ये बताए समझो गुरु है, ये गुरु ज्ञान बताए। जन नानक बिन आपा चीने। अब आपा, आप देखो ही आपा समझते हो, आपको तो पता है हम हैं। और कब पता? जागने पर। ये जगने को मैं कहते हो, मैं जागा मुझे देह का पता चला, मैं सोया मुझे नहीं पता चला। ये भी चूंकि इसी से देह हूँ पता चलता है, इसी से ही मैं यहाँ हूँ पता चलता है, इसी के रहते ये पता चलेगा मैं सब जगह हूँ। सब जगह होने का पता, जैसे कल परसों मैंने यहाँ बताया, ध्यान दें कि सुषुप्ति में तुम रहते हो, ये निश्चय कब हुआ है तुम्हें? बोलो। जागने में। सुषुप्ति भी हुई है, सुषुप्ति खत्म हो गई, जागे तो पता चला कि उस समय भी हम थे। तो जैसे ये पता चला, ऐसे ही बुद्धि के रहते, शीशे के रहते ये भी समझना है धूप सब जगह है। तर्क उठेगा कि फिर सब जगह मुझे दिखता क्यों नहीं? सब जगह दृश्य और दृष्टा नहीं है। दृश्य और दृष्टा वहां है जहां मन बुद्धि है। जैसे सब जगह आग है, पर सब जगह जलाती नहीं है। इसीलिए लोगों को भ्रम है कि आग सब जगह नहीं है। आपको आग कहाँ जलाती है? जहां प्रकट है। अप्रकट आग सब जगह वो जलाती नहीं, इसलिए आप लोग मानते ही नहीं। तो सब जगह चेतन है, पर वहां जानता नहीं। जानता कहाँ है? जहां मन बुद्धि है, जहां इंद्रियां हैं, वहां जानता है। पर दो जान सकता है, इनको भी जान सकता है बुद्धि के रहते, और ये भी जान सकता है मैं कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, क्यों मैं पैदा हुआ लगता हूँ, क्यों जागा लगता हूँ, क्यों सोया लगता हूँ। और सचमुच क्या है? आग पैदा होते ही एक तो दूसरे का काम करे। पहला काम, आग पैदा हो, चाय बना दे, रोटी सेंक दे, दाल पका दे, ये एक काम। और आग ये भी समझ ले कि पैदा होने के पहले मैं थी और सब जगह। जैसे सब जगह आग है, पर सब जगह जलाती नहीं है। इसीलिए लोगों को भ्रम है कि आग सब जगह नहीं है। आपको आग कहाँ जलाती है? जहां प्रकट है। अप्रकट आग सब जगह वो जलाती नहीं, इसलिए आप लोग मानते ही नहीं। तो सब जगह चेतन है, पर वहां जानता नहीं। जानता कहाँ है? जहां मन बुद्धि है, जहां इंद्रियां हैं, वहां जानता है। पर दो जान सकता है, इनको भी जान सकता है बुद्धि के रहते, और ये भी जान सकता है मैं कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, क्यों मैं पैदा हुआ लगता हूँ, क्यों जागा लगता हूँ, क्यों सोया लगता हूँ। और सचमुच क्या है? आग पैदा होते ही एक तो दूसरे का काम करे। पहला काम, आग पैदा हो, चाय बना दे,
रोटी सेंक दे, दाल पका दे, ये एक काम। और आग ये भी समझ ले कि पैदा होने के पहले मैं थी और सब जगह हूँ। यदि ये न समझे तो अपना नुकसान। दो बातें समझो, यदि आग सब जगह हूँ सदा हूँ न समझे तो आग का पैदा होना आग की मृत्यु है। नहीं समझ में आई। आप यदि हैं तो समझो मरे, कितना अच्छे काम कर लो, सब काम कर लो, पर तुम मरे, क्योंकि सब काम किए मैं को नहीं समझा मैं कौन हूं। यदि तुम मैं को समझ लो कि मैं होने के पहले मैं हूं, आग होने के पहले आग है, आग बुझने के बाद आग है, आग जहां नहीं दिखती वहां आग है, आग समान रूप से सर्वत्र है, विशेष अग्नि कहीं कहीं है। जैसे विशेष अग्नि और समान अग्नि, ये मैं अपनी ओर से समझाते हुए भी ग्रंथ में लिखा है। पावक युग सम ब्रह्म विवेक, और एक दिखती नहीं और एक दिखाई पड़ती। देखिए एक दिखाई पड़ती है आग, आपको दो आगों के बीच, चार आगों के बीच, हजारों चूल्हों के बीच में भी आग दिखाई पड़ती है। बोलो, आपके घर में, पहले अपने ही घर में चूल्हे में कि पूरे घर में तुम्हें आग दिखाई पड़ती? तो तुम्हारे घर में सब जगह नहीं, और दूसरे की तुम्हारे घर के बीच की आग में गैप है कि नहीं? भगवान न करे गैप मिट जाए। तो दो चेतनों के बीच में, दो चेतनों के बीच में गैप है कि नहीं? तो गैप है कि चेतन है? हाँ, चेतन में गैप नहीं है, प्रतीत होने वाले, अनुभव में आने वाले चेतनों में गैप है। जो अनुभव में नहीं आता उसमें गैप नहीं है, और उसी का नाम ब्रह्म है, जो अनुभव में नहीं आता। और जिस दिन तुम जान गए कि मेरे और किसी के बीच में मेरा गैप नहीं है, गैप नहीं तो तुम सब जगह। यदि ये विशेष चेतन अपने को समान चेतन समझ ले, विशेष होने का लाभ, जब कल सुन रहे थे नर तन क्यों मिला, तो विशेष चेतन इसलिए हो गए कि काम भी कर लो और तुम मरो नहीं, सीमित नहीं, असीम भी हो जाओ। काम करने के लिए विशेष है, और जान लिया कि हम समान हैं सर्वत्र। क्यों जानो? समान हूं, सर्वत्र हूं, इससे तुम्हें मुक्ति का अनुभव होगा, और विशेष होने से तुम काम करने लायक रहोगे। इसलिए लोग सुखी पर लोग सुहेले। लोक में सुखी रहोगे यदि जान लोगे तो तुम मरोगे नहीं, क्योंकि तुम सब जगह हो, सदा हो कि थोड़ी देर। थोड़ी देर रहने वाला विशेष, सदा रहने वाला समान। तो समान की और विशेष की यदि एकता हो जाए, जीवो ब्रह्मैव ना परा, यदि विशेष वाला अपने को ब्रह्म या समान सर्वत्र जान ले तो मुक्त रहकर काम कर सकते हैं। प्रतीति का डर नहीं कि अलग क्यों हो गया, हो जाए। समझ गए, गल समझ लई तो रोला क्या, तो राम रहीम तो मौला क्या। समझ लेने पर खूब मैं हो, पर बुझना कहाँ है, पैदा होना कहाँ, मरना कहाँ। आग जला ली, बुझा ली, खुशी से बुझाते हो कि नहीं? क्यों? कोई डर नहीं। तो यहाँ आग के बुझाने में नहीं डरते, लेकिन अपने बुझने में। तो तुम भी तो विशेष अग्नि हो। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। मैं प्रतिरूप भी हूँ, हर देह में उस रूप में भी हूँ, जागृत रूप, स्वप्न रूप, व्यक्ति रूप भी हूँ, और इनके बाहर भी।
अग्नि हर रूप में भी है, बड़ी अग्नि, छोटी अग्नि, चिंगारी, अग्नि के कितने रूप, और सब रूप में अग्नि है, और सब रूपों के बिना भी, बिना चिंगारी की आग, बिना बड़ी, बिना छोटी, बिना लौ की आग, वो दिखती नहीं। इसलिए एक दिखती नहीं। पुरैन ओट सघन जल, बेग न पाइए मर्म, माया छन्न न देखिए, तैसे ही निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म माया में ढका है, पता ही नहीं चलता। जहाँ मन है वहाँ मालूम पड़ता है। तो मालूम तो ब्रह्म ही पड़ता है, पर सीमित पड़ता है, नासी मालूम पड़ता है, कुछ देर रहने वाला। जो तुम्हें आग मिली है सदा रहने वाली नहीं, एक समान रहने वाली नहीं। आप तो चूल्हे और गैस की भी आग कम ज्यादा करते हो कि नहीं? बोलो, एक समान रहती है? धीमी, एक समान नहीं रहती, कम ज्यादा करते हो, कभी कभी बिल्कुल ही खत्म कर देते हो, अब फिर जला लेते हो। तो ब्रह्म इस तरह से सर्वरूप भी है और सर्व से रहित भी है। पर तुम इन रूपों को ही सच मानकर जन्म और मरण का दुख भोग रहे। मृत्यु का दुख जो ना भोगे, दर्द नहीं कह रहा मैं, हाँ मृत्यु में दर्द तो मुझे भी हो सकता है। अब मरने में क्या, जिंदा में हो चुका दर्द। तुम्हें जिंदा में दर्द होता है कि नहीं? तो मरने पर हो जाए, इसमें कौन सी बात है? दर्द अलग चीज है, मरने का दुख, मर जाऊंगा ये सोच, इससे मुक्त हो। मर जाऊंगा, पैदा हुआ हूं ये सोच माया से पैदा हुआ, और मर जाऊंगा, मर जाता हूं ये माया की सोच है। मैं पैदा ही नहीं हूं, मरता ही नहीं हूं, मैं सदा हूं, सर्वत्र हूं, एक रस हूं। ये समझ माया की नहीं है, ये समझ विद्या से मिलेगी। विद्या या विद्या, सा विद्या या विमुक्त है। ये विद्या उपनिषद विद्या, गुरुमुख, गुरुवाणी है। गुरुवाणी से समझोगे, अपने आप तो जगे समझोगे, सोए जन्मे और मरे समझोगे। आग तो जलती बुझती ही दिखेगी, जलती बुझती नहीं है। ये दिखाना पड़ेगा किसी साइंटिस्ट को कि देख यहाँ पर भी हम पैदा करके दिखा दें, यहाँ है। सब जगह चेतन है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सर्वत्र परमात्मा है, सर्वत्र चेतन है, बाहर भी चेतन है, भीतर भी चेतन है। और देखो कैसे समझाएं, चेतन भीतर है तो कभी बाहर निकल जाता है। मैं इसका उदाहरण आजकल देता हूं कि अंडे के भीतर चिड़िया होती है, तो जब अंडा फूटता है तो चिड़िया बाहर हो जाती है, तब भीतर नहीं रहती। जब भीतर थी तब बाहर नहीं थी। ऐसे ही कई की आत्मा देह के भीतर रहती है, फिर बाहर निकल जाती है, तब भीतर खाली हो जाता है। आप तो चिड़िया की तरह अंडे में हो, अभी भीतर हो, फिर बाहर हो जाओगे। और जब पहले बाहर हो तब भीतर खाली पड़ा है, जब भीतर थे तो तुम बाहर नहीं थे। हाँ? हम जैसे आकाश है, घड़े के भीतर भी है, घड़े के बाहर भी है। तो जब बाहर तो भीतर खाली करेगा आकाश, आपके भीतर का ये अवकाश बाहर खाली करके जाएगा, बाहर का फिर अंदर आएगा कि बाहर भीतर एक रस। ऐसा ध्यान किसी गुरु के यहाँ सीखा तुमने? कोई भीतर यहाँ भीतर बिठा के रोशनी दिखाते हैं, कोई चक्र में चढ़ाते हैं, कोई मूलाधार जगाते हैं, भीतर ही भीतर रहते हो अंडे की तरह। भीतर चिड़िया तैयार हो रही, तुम भीतर बाहर एक रस हो क्या? कभी एक सेकंड भी सोचा कि मैं बाहर भी हूं? भीतर लगने का कारण तुम्हारा मन है।
तुम जितने भीतर हो उतना ही बाहर। जैसे शीशे में तैसे शीशे के चारों तरफ धूप है, पर ये समझ नहीं आता। इसलिए वेदांत का ध्यान ऐसे आंख बंद करो, कई बार मूर्खों को भी रोशनी हो जाती है। एक बार यही शारदा नाम की गुरुदेव की स्वामी निर्मल जी की शिष्या थी, नेत्रों का वो कराया था, तो ऑपरेशन के समय उन्हें रोशनी दिख गई, आंखें बंद थी, रोशनी दिख गई। बाद में उन्होंने बताया इतना आनंद आया मुझे, रोशनी दिख गई। तो वो कहाँ थी जब रोशनी? भीतर थी कि बाहर? तुम बाहर भीतर हो, ये ध्यान। तुम भीतर बैठे हो, मैं शरीर की दृष्टा हूं, मैं इंद्रिय, ये छोड़ो। तुम चेतन को अमन, मैं बाहर भी हूं भीतर भी, मैं दृष्टा नहीं, मैं दृश्य नहीं, या दृष्टा और दृश्य दोनों में हूं। दृश्य भी मैं, दृष्टा भी मैं। दृष्टा हूं इसलिए भीतर भी हूं, दृश्य भी मैं ही हूं इसलिए बाहर भी। दृष्टा हूं इसलिए मैं यहाँ हूं, दृश्य मैं हूं इसलिए संसार भी मैं। सर्वत्र हूं और यहाँ भी। यहाँ मेरा नाम दृष्टा है, सर्वत्र मेरा नाम ब्रह्म है। मैं ही सीमित हूं, मैं ही असीम हूं। इस तरह मैं का ध्यान करिए। ध्यान करते करते आपको धीरे धीरे ये मन की खटपट, एक बार तुम ध्यान करके देखो कि तुम केवल भीतर नहीं हो। जैसे ध्यान करते हो मैं बैठे हो, फिर ध्यान करते हो मैं भीतर हूँ, श्वास में मैं जाप कर रही हूँ, ऐसे ही एक बार मैं न जाप करता हूँ न भीतर। भीतर भी हूँ, चेतन लेकिन बाहर भी। फिर फर्क लगेगा। और बाहर में दृष्टा किसकी? दृष्टा तो होने के लिए मन चाहिए, इंद्रियां चाहिए, पर बाहर मेरे पास मन नहीं है, मन तो सीमित है। मन सीमित है, मैं असीम, चेतन असीम है। चेतन किसी का दृष्टा नहीं बनाओ, या भाव करो मुझ में ही सारी सृष्टि है, पर मैं दृष्टा नहीं बनना हूं। मुझ में सारी सृष्टि, मैं सारी सृष्टि में हूं, मेरा होना, पर मैं देखूं कैसे? काहे से देखूं? तुम इस देह को भी बिना मन के नहीं देखते, तो सुसुप्ति में नहीं हो।